हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। तो पिछले सेशन में हमने पाइप एंड सिस्टेम के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़े अप लेवल के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड बी कैन फिल द सेम टैंक इन 32 मिनट्स, ठीक है। ये दोनों की क्या दी हुई है हमारे पास, टैंक भरने की वो दी हुई है, कितने मिनट में भर सकता है। तो ए कितने मिनट में भर सकता है, 24 मिनट में, और बी 32 मिनट में। तो यहाँ से हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम टोटल निकालें एलसीएम से। तो यहाँ पे एलसीएम आता है इसका, तो इसका आ जाएगा 96, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 4 एंड बी की एफिशिएंसी 3, राइट। ये फिल करने की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब इसमें क्या दिया हुआ है, बोथ आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ में खोला गया। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स पाइप बी कैन बी क्लोज सो डेट द टैंक इज़ कम्प्लीटली फुल इन 18 मिनट्स। बी को हम कितनी देर में बंद कर दें ताकि टोटल टाइम जो है टैंक को भरने का 18 मिनट ही लगे, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि 18 मिनट में हमारा टैंक भर रहा है, और ए कंटिन्यूसली चल रहा है 18 मिनट, ठीक है। अगर ए कंटिन्यूसली 18 मिनट चल रहा है तो इसने कितना फिल किया होगा वो हम निकाल लें। तो ए की एफिशिएंसी थी 4 और 18 मिनट चल रहा है लगातार, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 18 × 4 72, राइट। तो ए तो चला ही है। अब हमें निकालना है कि बी को हम कब क्लोज करें कि वो फुल हो जाए। तो ए ने तो 18 मिनट 72 टैंक भर ही दिया। अब हम क्या निकालते हैं, रिमेनिंग वाटर कितना रहता है टैंक को भरने के लिए। तो 96 - 72, तो हमारे पास ये आता है 424, ठीक है गाइस। आई होप सबको समझ आया होगा। अब 24 यूनिट जो है टैंक को भरने के लिए वो कौन भरेगा, बी। अब बी भी स्टार्टिंग से चला होगा, ठीक है। उसने 24 भरना है और उसकी एफिशिएंसी थी 3, तो बी कितनी देर चला होगा देख लें। बीज वर्क 24 टोटल भरना था इसने, किस एफिशिएंसी से भर रहा था, 3। तो यहाँ पे आ जाता है तो 8 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाइप बी शुड बी क्लोज आफ्टर 8 मिनट्स, राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप सबको समझ आया होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टर्न हैज़ 2 इनलेट्स एंड 1 आउटलेट पाइप। इनलेट का मतलब होता है जो पाइप से हम पानी को फिल करते हैं, और आउटलेट का मतलब होता है जिस पाइप से हम पानी को एम्प्टी करते हैं वाटर को, ठीक है। तो इनलेट भरता है पानी और आउटलेट खाली करता है। तो एक सिस्टर्न मतलब एक टैंक के अंदर 3 पाइप लगी हैं, 2 इनलेट हैं मतलब 2 पानी भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। थ्रू द इनलेट इट कैन बी फिल्ड इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स। यानी कि अगर हम मान के चले पाइप ए बी इनलेट है और सी आउटलेट है, तो ए से यानी कि 15 आवर्स में हम भर सकते हैं टैंक को, और बी से हम 12 आवर्स में भर सकते हैं टैंक को रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इट कैन बी एम्प्टी कम्प्लीटली इन 4 आवर्स, और सी पाइप जो है 4 आवर्स में कम्प्लीटली खाली करता है, ठीक है। इफ़ 2 इनलेट्स आर ओपन एट 8 AM 9 AM रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक जो ए पाइप है वो 8 बजे ओपन हुआ होगा, और जो बी पाइप है वो 9 बजे ओपन हुआ होगा, एंड आउटलेट पाइप 11 बजे ओपन हुआ है, देन इट विल बी एम्प्टी एट। तो हमें बताना है कि पूरा टैंक किस टाइम पे एम्प्टी होगा, तो हमें यहाँ पे टाइम बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और टोटल पानी निकाल लेते हैं कि कितना कैपेसिटी है हमारे टैंक की। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। तो ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 एंड सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 15, क्योंकि ये खाली कर रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। तो अब हमें गिवन क्या है कि 8 बजे चला है एक पाइप, फिर 9 बजे चला है,
देन 11 बजे। ठीक है, यहाँ पे ए घंटा है, ए घंटा कौन चला है, ए चला है ना 1 घंटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी 4 थी तो 1 घंटा, तो 4 काम इसने कर लिया, मतलब 4 पानी भर दिया इसने। अब 9 से 11 2 घंटे, यहाँ पे चला कौन है, ए प्लस बी चला है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 5 9, 9 × 2, क्योंकि 2 घंटे चला है तो 18 काम इसने भी कर दिया। तो टोटल काम तक कितना हो गया, 18 + 4 डेट इज़ 22। तो 22 काम हो चुका है। ठीक है, अब 11 बजे से आगे कौन कौन चल रहा है, तीनों चल रहे हैं। ठीक है, और तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास टोटल कितनी आ रही है, 4 + 5 9, 9 - 15, यानी कि -6 की एफिशिएंसी आ रही है हमारे पास। ठीक है, देख लीजिए, 4 + 5 9, 9 - 15 -6, तो -6 की एफिशिएंसी आ रही है। और हमारे पास टैंक अभी कितना फुल हुआ है, 22 + 18, सॉरी 4 + 18 22 फिल हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, -6 की टोटल एफिशिएंसी आ रही है, मतलब कि एम्प्टी कर रहा होगा, तो हमें और भरने की जरूरत नहीं है। अब तीनों अगर पाइप चलेंगे तो वो एम्प्टी ही कर रहा होगा, तो 22 हमारे पास फुल हो चुका है। अब 22 को ही एम्प्टी करेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का निकाल लेते हैं कितनी देर में एम्प्टी कर रहा है। एम्प्टी इन 22 और तीनों की एफिशिएंसी क्या रही है 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 6 3 द 18, राइट। एंड एक मिनट गाइस, एक्चुअली तो गाइस इसको एक्चुअली उसमें भी कन्वर्ट करना है ना टाइम में, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए सिर्फ सीधा लेते हैं, इसको ऐसे ही काट लेते हैं। 11 और 3, 11/3 आ रहा है इसका आंसर, और इसको ये आवर्स में आ रहा है कितने घंटे में, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 20, तो ये आ गया हमारे पास 220 मिनट्स। ठीक है, तो 220 मिनट्स आ गया, तो 11 बजे के बाद 220 मिनट्स ऐड करने हैं, उस टाइम पे हमारा टैंक जो है प्रॉपरली एम्प्टी हो जाएगा। तो कर देते हैं इसको 220 मिनट्स भी ऐड। तो 220 का मतलब हमारे पास होता है 3 hours and 40 minutes। तो जब हम 11 में 3 hours and 40 minutes ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 2:40 PM, और ये हमारे पास आंसर है। ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीकेज कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 hours। मतलब एक लीकेज हो गई है टैंक के अंदर, जो कि एक टैंक को एम्प्टी कर सकते हैं 12 घंटे में। बट इफ़ इनलेट पाइप इज़ ओपन, अगर उसमें हम एक ऐसी पाइप डाल दें जो फिल करेगा, विच फिल 4.5 लीटर पर मिनट, जो कि 4.5 लीटर पर मिनट भरता है, तब हमारा टैंक जो है खाली होगा 18 घंटे में। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो इन दोनों चीज़ों से हमें पता लग रहा है कि हमारा टैंक हो तो एम्प्टी ही रहा है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जो लीकेज है वो क्या काम कर रही है, हमारा 12 मिनट्स में टैंक को खाली कर रही है। और जो लीकेज के साथ साथ हम इनलेट को भी अगर ओपन कर दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 18 मिनट में खाली करेगा, राइट। तो चलिए इसकी एफिशिएंसी दोबारा निकाल लेते हैं। तो इसको एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 36, लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 3, और इसकी एफिशिएंसी 2, राइट। तो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, लीकेज की हमारे पास एफिशिएंसी है 3, और इनलेट की एफिशिएंसी हमारे पास पता नहीं, ये लीकेज प्लस इनलेट है, तो क्योंकि लीकेज है तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, और यहाँ पे लीकेज प्लस इनलेट है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में ही है क्योंकि एम्प्टी तो कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, इनलेट के हमारे पास एफिशिएंसी निकल जाएगी, क्योंकि लीकेज की तो हमें पता है -3, और लीकेज और इनलेट को मिला के हमारे -2 बनता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1 की। जब -3 में 1 ऐड करेंगे तभी तो -2 आएगा। ठीक है, तो गाइस इनलेट की हमारे पास कितनी आ गई एफिशिएंसी 1।
ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब हमारा जो टैंक है अगर इन दोनों के साथ चले तो कितनी देर में खाली हो। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे टोटल कितना है 36, राइट। और इनलेट की एफिशिएंसी 1 थी, तो इनलेट से अगर हम भरे तो 36 आवर्स लगते हैं हमारे पास भरने के लिए। सिर्फ अगर इनलेट की बात करूँ तो इसको अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ तो 60 से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास समथिंग आता है 2160 मिनट्स, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक की पूछा ना, तो कैपेसिटी का तो यही होगा कि हम इनलेट से ही निकालेंगे। तो 2160 मिनट्स आ गए। अब हम मिनट्स भी पता है हमारे पास, इसकी एफिशिएंसी भी पता है, ठीक है, सब कुछ पता है। और ये भी पता है कि ये हमारे पास फिल करता है 4.5 लीटर पर मिनट। मिनट्स हमने इसलिए कन्वर्ट किया था क्योंकि ये हमें मिनट्स में गिवन है। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, टैंक कैपेसिटी इतने मिनट्स में टैंक भरता है और किस स्पीड से भरता है 4.5 लीटर की। तो ये हमारे पास टैंक की कैपेसिटी आ गई, ठीक है। तो ये समथिंग हमारे पास आता है 4 से करूँगा तो 8640 प्लस 150, ये हमारे पास आता है 27। तो यहाँ पे हमारे पास कितना लीटर आ गया टैंक की कैपेसिटी, 9720 लीटर, ठीक है गैस। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन। A pipe A can fill in 30 hours, B in 20 hours and C can empty 45 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि A जो पाइप है हमारा 30 आवर्स में एक टैंक को भर सकता है और B जो है 20 आवर्स में भर सकता है। और जो C है वो एम्प्टी किस रेट से कर रहा है, 45 लीटर पर मिनट की रेट से। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल इन 15 आवर्स। तो हमारे पास टोटल भी दिया हुआ कि अगर सारे चीज़ें एक साथ करें तो भी हमारा टैंक भर रहा है 15 आवर्स में, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा टैंक भर रहा है ना 15 आवर्स में, यानी कि टोटल एफिशिएंसी तो प्लस में आएगी, राइट। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, यहाँ पे भी हमारे पास टैंक की कैपेसिटी निकालने का बोला है। चलो देखते हैं। ए का हमारे पास गिवन है 30 आवर्स में भरता है और बी का भी गिवन है 20 आवर्स में भरता है। और ए प्लस बी प्लस सी का हमें गिवन है, अगर तीनों मिलके भरे तो 15 आवर्स में भरते हैं, ठीक है। तो इनकी हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे। एलसीएम अगर हम लेते हैं इसका तो 62, 3 and 4, ठीक है, सारे प्लस में ही आ रहे हैं, ठीक है। अब ए की हमें पता है 2 है, 3 बी की पता है 3 है, तो सी की यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि ए बी सी की तो 4 है। तो 2 + 3 + सी, तो हमारे पास टोटल कितनी आ चाहिए 4 + 3, सॉरी टोटल कितनी है हमारे पास 4 ना, ठीक है। तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी 4 - 5 दैट इज़ -1, ठीक है। तो यह सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना क्या है देख लेते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक का कैपेसिटी निकालना है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम तो गैस हमें पता करना है कि सी की कैपेसिटी टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो हमारे पास गिवन है सी कैन एम्प्टी 55 लीटर पर मिनट, तो हम सी के थ्रू निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60, तो हम सी के थ्रू निकाल लेते हैं सी कितनी देर में एम्प्टी करेगा। सी एम्प्टी इन टोटल 60 है, ठीक है, और 45 लीटर इसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी, सी की 1 आई थी, तो 1 से एम्प्टी करेगा तो यहाँ पे 60 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये कितने में आया, 60 आवर्स में आया है, क्योंकि हम आवर्स में निकाल रहे थे सारा। हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 करना है मिनट्स में निकालने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया 3600 मिनट्स, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, सी कैन एम्प्टी इन 45 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 45 लीटर एम्प्टी कर रहा है, तो कितनी देर मिनट में एम्प्टी कर देगा टोटल, यहाँ पे आएगा, हाँ सॉरी
यहाँ पे इतने मिनट में आ रहा है और 1 मिनट में इतना एम्प्टी कर रहा है, तो यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। इतने मिनट में तो एम्प्टी कर रहा है ना, लेकिन हमें कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी हम ऐसे निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा जो 45, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई कैपेसिटी, ठीक है गाइस। आई होप सबको समझ आया होगा गाइस। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा सेशन। थैंक यू गाइस। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।